नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। वैसे तो मैं टफ गाई और जीवन में शायद बहुत कम ही ऐसे सिचुएशंस आए होंगे जहां पे मेरे आंखों में आंसू आए होंगे, और ये एक इंस्टेंस ऐसा था। वैसे तो ज़्यादातर मेरे कंटेंट जो है मेरे चैनल में 90% वो सिचुएशंस होते हैं जहां पे हमें एज अ इंडियन प्राउड फील होता है, लेकिन ये कुछ सिचुएशंस है वेयर आई लिटरली फील अशेम्ड। तो चलिए वीडियो देखते हैं। पहले ये वीडियो यूट्यूब ज़्यादा रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि यूट्यूब को ऐसे दिखाना है, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, एवरी इंडियन मैन इज़ अ पोटेंशियल रेपिस्ट, इज़ अ हैरासर, ऐसे वो पोर्ट्रे करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे इंडियन मैन जो है जो इसके साथ एम्पैथाइज करते हैं, जो इसको सुधारने की कोशिश करते हैं, इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी बहुत सारे लड़के हैं वो दिखाना नहीं चाहते वेस्टर्न वर्ल्ड। बट एनीवे, यहाँ पे खास करके एक पोर्शन है जहाँ पे वो बोलती है कि वो इंडिया की पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करने, पॉजिटिव इमेज दिखाने के टारगेट से, मकसद से आई थी इंडिया। और बहुत सारे कॉन्टेंट्स में उन्होंने दिखाया भी है, लेकिन उनको जब ये देखने को मिला तो वो भी हार्ट ब्रोकन थे, और वही जगह सुन के मैं भी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन था। तो वीडियो को देखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो फैलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचना चाहिए ये वीडियो। तो चलिए वीडियो देखते हैं। उसके बाद बीच में मैं बहुत लास्ट में जो कमेंट्स है वहाँ पे भी मैं बहुत कुछ डिस्कस करूँगा। दोस्तों, मेरा फर्स्ट असमिज शॉर्ट फिल्म इज हैविंग ए ड्रीम रन। 4 दिन पहले ही जब मैं ये फिल्म अपलोड किया था तो नया चैनल था, 0 सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन सिर्फ 5 दिनों में ही 1,80,000 व्यू क्रॉस कर गया है। एंड ऑल ऑर्गेनिक व्यूज, कोई पेड प्रमोशन वाला व्यूज नहीं है। अगर एक नए चैनल में फर्स्ट वीडियो से ये रिस्पॉन्स है तो आप सोच सकते हैं कि इसकी फ्यूचर पोटेंशियल क्या है। कुछ दिनों में ही आपको इसका हिंदी डब्ड वर्जन मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉफिट ही नहीं, मेरे फिल्म्स का मेन पर्पस है इंडिया को सर्व करना। जिस तरीके से आप इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से रशियन लड़कियों को स्टीरियोटाइप किया जाता है, जिससे एक इंडिया की बहुत ही नेगेटिव छवि बन रही है, ठीक उसी तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडियन लड़कियों को और वहां के लोगों को इसी तरीके से बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स का सामना करना पड़ता है इंडिया में। तो इस मूवी में मैंने वो स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया है, वो भ्रांतियों को दूर किया है। और मेरे अपकमिंग फिल्म्स में भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स और उसके ऊपर फॉरेन एजेंट्स जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इंडिया से तोड़ना चाहते हैं, इसके ऊपर, और फिर इंडिया और रशिया के बैकड्रॉप में अतिथि देवो भव, इसके कॉन्सेप्ट में भी कुछ अपकमिंग फिल्म्स मेरे आने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, चाहे छोटा हो या बड़ा, एवरी पेनी काउंट्स। तो अगर आपको इन सारे प्रोजेक्ट्स में मेरा पार्टनर बनना है, या फिर कोई छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, या फिर आपको मेरे रशियन क्लासेस ज्वाइन करने हैं, या फिर मेरे इंडियन प्रोडक्ट्स रशिया में मैं सेल कर रहा हूं उसके ऑनलाइन पोर्टल्स में मेरा पार्टनर बनना है, तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। मेरे पास एक सवाल है, आप रशियन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? रशियन 6,000 रुपए। जिनको ये 6,000 रुपया वाला स्टेटमेंट समझ में नहीं आया, आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। इसका मतलब ये है कि कुछ इंडियंस के नजरों में सारे स्लाविक लड़कियां, यहाँ पे बाय द वे सारे स्लाविक लड़कियों को रशियन समझा जाता है। रशियन 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 रशियन, चाहे वो यूक्रेनियन हो या फिर मोल्डोवियन, लेकिन वो तुम्हें रशियन ही बोलेंगे। और वो सोचते हैं कि हम सब आसानी से उपलब्ध है और हम सब प्रोस्टिट्यूट है, और हमने से कोई भी 6,000 में बिक जाते हैं। अभी मैं आपको एक फेमस इंडियन यूट्यूबर के बारे में बताऊंगी जिसके मिलियन में सब्सक्राइबर्स है, कि उसके साथ क्या हुआ था। उसका नाम है मिथिलेश बैकपैकर और उसकी वाइफ बेलारूस से है। तो वो अपने वाइफ और बच्चे के साथ राजस्थान घूमने गए थे। मोर स्पेसिफिकली वो उदयपुर के एक फोर्ट में थे। शहर उदयपुर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और वहाँ हमेशा बहुत सारे टूरिस्ट रहते हैं। तो उस वीडियो में हम देखते हैं कि उसकी वाइफ फोर्ट के सामने फोटो ले रही थी, और तब एक लड़का वहाँ आके कमेंट करता है कि रशियन लड़की 6,000 रुपए, ऐसा कुछ। ये सारी चीजें वीडियो में रिकॉर्ड हुई और उन्होंने अपने चैनल पे ये वीडियो डाला। जब ये हुआ उसके बाद इस इंसिडेंट को लेके एक क्रिटिसिज्म और डिस्कशन का वेव आ गया कमेंट सेक्शन में। और जो चीज सबसे ज्यादा भयानक है वो ये है कि ये सिर्फ कोई एक्सेप्शन है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। और इन सब चीजों की रिजल्ट क्या होता है? 2024 मार्च में एक स्पेनिश ब्लॉगर अपने हस्बैंड के साथ भारत में ट्रेवल कर रही थी। और जब वो झारखंड स्टेट में रुके, उनको बहुत सारे लड़कों ने अटैक किया और वो एक गैंग रेप की शिकार बन गई।
अभी मैं उन इंसिडेंट की बात कर रही हूँ जो ऐसे लोगों के साथ हुआ जिनकी एक पब्लिक फॉलोइंग है, जैसे कि यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, जिसके चलते ये इंसिडेंट हम तक पहुँच पाया और हम ये इंसिडेंट डिस्कस कर पा रहे हैं। Поэтому эта информация дошла и до нас. ऐसे कई मामले हमारे सामने मार्च 2025 में आए, जिनमें से एक घटना में एक इजरायली पर्यटक और एक स्थानीय निवासी को सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया गया। Групповому изнасилованию. मुझे आश्चर्य होता है कि लोगों को ऐसी मनमानी करने की अनुमति कहाँ से मिलती है। वे ये क्यों सोचते हैं कि वे इस प्रकार की टिप्पणियां करके किसी का अपमान कर सकते हैं और उन्हें इसके कोई परिणाम नहीं भुगतने पड़ेंगे। आइए इस बात से शुरू करते हैं कि भारत में 6,000 रुपए ये स्टेटमेंट कैसे लोकप्रिय हुआ। आखिरकार ये कहीं न कहीं से आया था। ये सब तब शुरू हुआ जब प्रसिद्ध हास्य कलाकार कॉमेडियन हर्ष गुजराल ने अपने कॉमेडी में ये स्टेटमेंट कहा, Комеди-шоу сказал такую фразу, что जिसका अर्थ ये था कि 6,000 रुपए में मुझे एक रूसी लड़की मिल सकती है। अर्थात ये न केवल रूसी लड़कियों का, न केवल विदेशियों का, बल्कि भारतीय लड़कियों का भी अपमान करने वाला बयान था कि तुम इंडियन लड़की होके इतना नखरे क्यों कर रही हो, 6,000 में तो रशियन मिल जाती है। же индийских девушек, что वроде जैसे मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है, 6,000 में तो मैं एक रूसी लड़की भी पा सकता हूँ। вот. यार डाल रहा हूँ आज। मैंने कहा ज्यादा नहीं है, कह रहा ज्यादा लग रहा है। मैंने कहा बहुत ज्यादा है पापा, 6,000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। सबसे बेहतरीन चीज पता क्या? इसके बाद स्वाभाविक रूप से बहुत सारे भारतीयों ने उनकी आलोचना की, लेकिन ये आलोचना अधिक समय तक नहीं टिक पाई और ये स्टेटमेंट बहुत तेजी से फैल गया, विशेष रूप से रूसी लड़कियों के संदर्भ में। और ये केवल रूसी लड़कियों तक सीमित नहीं रहा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, भारत में कुछ लोगों में ये धारणा प्रचलित है कि यदि आप विदेशी हैं और आपका कॉकेशियन लुक है, मतलब आप रशियन हैं। भारत के कुछ जगहों में यदि कोई व्यक्ति पूर्वी यूरोप से आता है तो बिना किसी डिफरेंस के उसे सिर्फ रूसी 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 कहकर पुकारा जाएगा, चाहे वह किसी भी देश से हो। कई यूरोपीय देशों के नाम तक लोगों को नहीं पता होते, इसलिए उनके लिए ये सभी लोग रूसी ही होते हैं। यहाँ कई विदेशी महिलाओं को असहजता का सामना करना पड़ता है। ये छेड़छाड़, ये घूरती निगाहें, इन सब का प्रभाव निश्चित रूप से विदेशियों के मन पे पड़ता है और कुछ केसेस में कोई सजा भी नहीं होती। यही कारण है कि कुछ युवा भारतीय ये सोचने लगते हैं कि वे कुछ भी कर सकते हैं। अब आइए आंकड़ों की बात करें। सिर्फ 2023 में ही भारत में 1 करोड़ 9 लाख से अधिक पर्यटक आए, जिनमें से अकेले राजस्थान राज्य में ही 10 लाख से अधिक पर्यटक पहुँचे। गौरतलब है कि इसी राज्य में एक यूट्यूबर की रूसी पत्नी के साथ ये पूरी घटना घटी थी। पर्यटन भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है। экономики Индии. Только в 2024 году सिर्फ 2024 में पर्यटन और यात्रा क्षेत्र ने भारत की जीडीपी में 9.9% का योगदान दिया, जो 11 ट्रिलियन रुपए से अधिक था। 11 триллионов рублей. मुझे लगता है कि इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत की आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन के लिए पर्यटन क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से जब मैंने इस चैनल की शुरुआत की तो मेरा हमेशा यही प्रयास रहा कि मैं भारत को उसकी सर्वश्रेष्ठ छवि के साथ प्रस्तुत करूं। जितना संभव हो सके मैं हमेशा भारत की खूबसूरत संस्कृति और परंपराएं दिखाना चाहती थी, ताकि दुनिया यह समझ सके कि भारत वह नहीं है जैसा कि कुछ ब्लॉगर दिखाते हैं, जो किसी स्थान पर जाते हैं, कुछ झुग्गियों और सड़क पर भीख मांगते बच्चों को फिल्माते हैं और फिर भारत की छवि को केवल उसी रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। मेरा उद्देश्य हमेशा यह रहा है कि भारत को उसकी वास्तविकता और गौरव के साथ दुनिया के सामने लाया जाए। जब मैं इस वीडियो के लिए कंटेंट तलाश रही थी तो मुझे एक ऐसा वीडियो मिला जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। इस वीडियो में, जैसे मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ, एक भारतीय लड़की है और वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ छुट्टियां मना रही थी। वीडियो में वह अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि देखो वहाँ एक रूसी महिला बैठी है, उसके पास जाओ और उसकी कीमत पूछो। मैं तुम्हें यह करने के लिए कह रही हूँ, जाओ और कीमत पूछो। इसके बाद वह लड़का उस महिला के पास जाता है। मुझे नहीं पता कि उसने उससे क्या पूछा, क्योंकि वीडियो में यह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। उसकी गर्लफ्रेंड ही यह वीडियो बना रही थी और वह लड़का उस विदेशी महिला के पास चला जाता है। थैंकफुली उसने उसके सामने जाके इतना घटिया शब्द नहीं कहा। शायद उसने सामने जाके बोला होगा कि क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकता हूँ। लड़की बहुत स्वीटली उसको फोटो खींचने देती है, लेकिन शायद उस लड़की को पता भी नहीं था कि उसके पीछे वो उसके बारे में कितना घटिया विचार रखते हैं। Да, то есть она
и ума не может приложить, что они сказали такое. देखते देख कितना दम है तेरी जी में। रशियन के पास जाना है, पीछे जो बैठी है। हाँ देख ली थी मैंने। उससे जाके उससे रेट पूछ के आने के वो 6000 कम में मानेगी नहीं मानेगी। इसको लिटरली ना मुझे अभी 2 झापड़ लगाने का मन कर रहा है, क्योंकि एक टाइम पे इसने ही रशियन कुछ जो डिप्लोमेट्स थे जो कि एम्बेसी में पढ़ाई कर रहे थे उनकी इंटरव्यू की थी, और आज ये इस टाइप के कंटेंट जो मतलब बना रहे हैं, मतलब गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ये लोग व्यूज के लिए। मतलब जब जो ट्रेंड में होता है वही वो करते हैं। भाई नंबर बोल देती। और एक जगह पे कुछ इंडियन लड़के किसी टूरिस्ट प्लेस में जाके एक फॉरेनर के साथ फोटो लेते हैं, और फोटो लेने के बाद वो सोशल मीडिया में डाल के ये बोलते हैं कि देख तेरे भाई ने 6000 रुपए में एक रशियन के साथ। После того, как они фотографируются, он просто выкладывает эту фотографию, выкладывает это видео и говорит, что типа, вот смотри, твой брат за 6000 себе какую... अरे नू कह रही मेरी जैसी लाखों में न मिले, कल 6000 रुपया दे के वास तकड़ी रशियन ले आयो, है ना तो सा तगड़ा माल। काश भारतीय युवा ये समझ पाते कि ये कितना अपमानजनक है, ये टिप्पणियां कितनी विनाशकारी हैं, और ये लोगों की मानसिकता पर कितना गहरा प्रभाव डालती है। अब केवल लड़के ही नहीं बल्कि कुछ भारतीय लड़कियां भी इसी सोच को अपनाने लगे हैं। ये समझना आवश्यक है कि ये किसी भी रूप में रूसी महिलाओं के वास्तविक व्यवहार को प्रतिबिंबित नहीं करती। ये जनरलाइजेशन कि हर विदेशी महिलाएं चरित्रहीन हैं और सारे भारतीय महिलाएं पवित्र हैं, इसका हकीकत से कोई संबंध नहीं। ये कुछ भारतीय की महज एक भ्रांति है। विश्वास कीजिए, ये विषय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बेहद संवेदनशील और तकलीफ दे रहा है। इसी कारण मैं इस विषय पर पहले से ही बात करना चाहती थी। मैं पर्यटक महिलाओं के लिए एक सलाह देना चाहती हूँ, सावधान रहें और सबसे पहले अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। मैं अपने दर्शकों से यह भी पूछना चाहती हूँ, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हो सकता है कि आप में से कुछ ने भारत की यात्रा के दौरान ऐसे व्यवहार के उदाहरण देखे हों। शायद किसी को, भगवान न करे, इस तरह की स्थिति का सामना भी करना पड़ा हो, या फिर हो सकता है कि आप भारत की सुंदरता से इतने मोहित हो गए हों कि आपने ऐसा कुछ अनुभव ही न किया हो। यह भी संभव है। आखिरकार मैं कभी यह नहीं कहती कि भारत के इस प्रकार के लोगों के व्यवहार से पूरे भारतीय समाज का चरित्र निर्धारित होता है। भारत में ऐसे बहुत से अच्छे लोग हैं जो वास्तव में खुले दिल से आपका स्वागत करने और निस्वार्थ सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यही भारत की विशेषता है। यह विविधताओं से भरा देश है। इसलिए मैं आपके विचारों का इंतजार करूंगी। कृपया अपनी एक्सपीरियंस अवश्य साझा करें। यदि आपके पास भारत में यात्रा से जुड़ी कोई सलाह है और आप उसे साझा करना चाहते हैं तो मुझे लिखें। मुझे पूरा विश्वास है कि वे लड़कियां, महिलाएं और अन्य लोग जो भारत की यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए ये सुझाव बहुत उपयोगी साबित होंगे। बस इतना ही। प्रिय मित्रों, अपनी राय और सुझाव कमेंट में लिखकर जरूर साझा करें। तो सबसे पहले कर्ल सीयू ने कमेंट किया कि मैंने इरकुत्स्क में अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, इरकुत्स्क मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जहां पे इंडियन और अफ्रीकन स्टूडेंट्स भी थे। एक दिन एक मास इवेंट था जिसे डे ऑफ सिटी बोला जाता है। सारे स्टूडेंट्स शहर में अलग अलग जगह में ग्रुप बना के घूम रहे थे। मैं अपने सहेलियों के साथ थी और कुछ इंडियन लड़के हमें अप्रोच करते हैं। इंट्रोडक्शन हुआ और फिर उन्होंने हमें आइसक्रीम खाने के लिए इन्वाइट किया। हम बहुत स्वीटली एक दूसरे से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो आगरा से है और फिर कई सारी चीजें ताजमहल के बारे में भी कहा। लेकिन 20 मिनट बाद वो हमें डायरेक्ट मैसेज करने लगे और अपने हॉस्टल रूम में बुलाने लगे। ऑफकोर्स हमने नेचुरली उसको मना कर दिया और फिर 2 मिनट में कैसे उनके शक्ल से सारा स्वीटनेस गायब होके वो गुस्से में बदल गया, वो देखने लायक था। उनमें से एक ने कहा कि क्या हमने सिर्फ खाली फोकट में ऐसे ही आइसक्रीम खिला दिया तुम लोगों को? हम लोग ये सुन के शॉक में थे। शायद उनका एक्सपेक्टेशन ये था कि आइसक्रीम के बदले हम उन्हें अपना शरीर दे देंगे। जिंदगी भर मैं इस सिचुएशन को याद रखूंगी। उसके बाद अलेक्जेंडर मुराशक ने कमेंट किया कि और इंडियंस ने क्या कभी सोचा है कि ऐसी हरकतों से लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे? जिसके रिप्लाई में सेर्गेई ने लिखा है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जॉन पार्कर ने कमेंट किया कि तुम तो इंडिया में कभी गए भी नहीं होंगे, मैं वहाँ पे रहती हूँ। अच्छा, ये जॉन पार्कर नाम है लेकिन एक्चुअली लड़की है, क्योंकि रशिया में रशियन लैंग्वेज में वर्ब से पता चलता है कि वो लड़का है या लड़की है। तो आगे लिखती है कि मैं वहाँ पे रहती हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इवन जब मैं रास्ते में अकेली भी चलती थी तब भी डरने वाली कोई बात नहीं थी। लोग बहुत अच्छे थे, इवन गलत मोटिव से किसी ने देखा भी नहीं। बुरे लोग हर जगह में ही होते हैं, लेकिन मैंने इंडिया में बिताए हुए अपने 3 सालों में कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं देखा।
उसके बाद गार्डन फेरी ने कमेंट किया कि इसीलिए मैंने अपना इंडिया ट्रिप को कैंसिल कर दिया क्योंकि मैंने भी ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में सुना है, इसीलिए मैं अभी चाइना पे जा रही हूँ क्योंकि वहां पे रशियन लड़कियों को लेके इतनी घटिया सोच नहीं है। ये कुछ इंडियंस आज जो हाल कर रहे हैं उससे अब जो सेन अच्छे इंडियंस है उनका बाहर जाना, उनका देश से बाहर निकलना ही अब मुश्किल होता जा रहा है। पहले थाईलैंड में जाके गंद मचाया, अब वहाँ पे जाना मुश्किल हो गया है, और फिर बहुत सारे यूरोपियन, इवन अमेरिका में भी, और अब जो है रशिया एक देश बचा था जहाँ पे पहले तो अच्छे लोग जाते थे, लेकिन अभी जब से ये यूट्यूब और व्लॉगिंग आया है हर कोई मुंह उठा के उधर में लड़कियों के साथ व्लॉग करने चले जाते हैं, जिससे गलत इंप्रेशन, क्योंकि फ्रेंडली नेचर बहुत सारे इंडियंस यहाँ के नहीं समझते हैं। वो लोग सोचते हैं मतलब लड़की हंस के बात कर रही है व्लॉगर्स के साथ, मतलब ईजी है कि मतलब वो पट गई है। तो जब से ऐसे वीडियोस एक इलिटरेट एक जो सेक्शन है इंडिया में पॉपुलेशन का, उनके पास जब से ये पहुंचने लगे हैं, वो लोग सोचते हैं, वो लोग भी अभी ऐसे लोग भी जाने लगे और रशिया में जाके भी गंद मचाने लगे हैं। एक जो देश अच्छा बचा था जो जहाँ पे इंडियंस को अच्छा ट्रीट किया जाता, अब वो भी नहीं रहेगा, थैंक्स टू देम। ये देखिए और एक नमूना। ये बेचारी खटी खटी देखती रहे। आजा आजा बैठ जा। फोटो खिंचवा रही है क्या पाल नहीं खड़ो। उसके बाद मारिया ने कमेंट किया कि मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। 2019 में मैं एक गर्ल ग्रुप बना के इंडिया घूमने गई थी। ग्रुप में 13 साल की लड़की से लेके 50 साल की महिलाएं भी थी। बेसिकली ज़्यादातर माएँ अपने बच्चों के साथ थे। एक कैफे के सामने हम वेट कर रहे थे और सोच रहे थे कि अगली डेस्टिनेशन कौन सी होगी। वहाँ एक इंडियन आदमी आके मुझे कुछ बोलता है, मुझे समझ में नहीं आया और मैंने उसे रिपीट करने बोला। सुनने के बाद मैंने विश किया कि शायद मैं वो ना ही सुना होता। उसने कहा कि यहाँ पास में उसका रूम है और मुझे उसके साथ रूम में जाने के लिए इनवाइट कर रहा था। मैं शॉक से स्पीचलेस हो गई और मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। जब मैंने ये चीज़ मेरे ग्रुप में बताया तो सब सदमे में थे। मुझे पता नहीं कि कहाँ से उसके पास ये कॉन्फिडेंस आता है कि एक लड़की यूं ही उसके साथ रूम में चलने के लिए रेडी है। भगवान ही जाने क्या सच में ऐसी लड़कियां एग्जिस्ट करती है। थैंक्स गॉड कि मैंने अपने पूरे लाइफ में कभी भी ऐसी लड़की नहीं देखी। उसके बाद कारिना वेलेसोवा ने कमेंट किया कि मैं बहुत सालों से अरब और एशियन देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डील कर रही हूँ और मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जब आप किसी देश में जाते हो काम करने या फिर घूमने, तो उस देश के कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए और उस देश के ड्रेसिंग स्टाइल को फॉलो करना चाहिए। स्किन एक्सपोजिंग कपड़े मत पहनो। जो तुम्हारे लिए सिर्फ शॉर्ट्स है वो उनके लिए इन्विटेशन है, और जो गेस्चर्स तुम्हारे लिए सोशल, ओपन माइंडेडनेस और फ्रेंडलीनेस है वो उनके लिए इंटीमेसी की हिंट है। सोवियत रशिया में जब रशियंस किसी देश में काम करने या फिर घूमने जाते थे तो एक स्पेशल डिपार्टमेंट था जहां से लोग स्पेशली लोगों को इंस्ट्रक्ट करते थे कि उस देश में कैसे बिहेव करना चाहिए और उस देश के तौर तरीकों से भी अवगत कराते थे। लेकिन सोवियत रशिया के खत्म होने के बाद कुछ क्लूलेस यंग रशियन लड़कियों ने ये रेपुटेशन पूरे तरीके से बिगाड़ दिया और ये रेपुटेशन बना दिया कि रशियन लड़कियां इजीली एक्सेसिबल है, क्योंकि इन्हें 2 वीक के वेकेशन में दोस्ती, प्यार, एफेक्शन सब चाहिए, बिना आगे पीछे सोचे और बिना उस देश के बारे में प्रॉपर्ली जाने। उसके बाद गाया रादोस ने कमेंट किया कि वीडियो के लिए थैंक यू, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तुमने जो कहा उसके साथ मैं 100% एग्री करती हूँ। मैं इंडिया से बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए 3 साल से इंडिया में ही रह रही हूँ। इस 6000 वाले स्टेटमेंट के बारे में मुझे मेरे इंडियन फ्रेंड्स ने बताया था और उन्होंने मुझे इमीडिएटली सावधान रहने को बोला और मुझे वार्न किया था। मैं ये सब सुन के स्पीचलेस थी कि एक दिन जब ये घटना सच में मेरे साथ भी हुई। ये दिल्ली में हुआ। एक लड़का डायरेक्टली मेरे पास आया और बोला कि क्या पैसे लेके मैं उसको फिजिकल इंटीमेसी दे सकती हूँ। मैंने उसे हिंदी में गाली दी और बोला कि पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी। सेकेंड बार ये घटना हुई ऋषिकेश में। एक 40 से 50 साल का आदमी मुझे आके कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना है। मैं उनको एक थप्पड़ मारा और पुलिस कंप्लेन कर दिया। भारतीय लोगों के साथ जब भी मेरी कोई मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में ये मुद्दा अक्सर उठाती हूँ और उनको रशियन लड़कियों की मॉरल्स और प्रिंसिपल्स के बारे में समझाती हूँ। और होली के टाइम कुछ इंडियन लड़के जो करते हैं उसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही बेटर है। अबाउट सेल्फी, लड़की या फिर बच्चे फोटो खिंचाना चाहे तो फिर भी ठीक है, पर लड़कों के साथ फोटो ना ही खिंचाओ तो अच्छा है। वो बाद में ये फोटो अपने दोस्तों को दिखा के या फिर सोशल मीडिया में डाल के तुम्हें एज अ गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर बोलेंगे कि 6000 देके उन्होंने तुम्हारे साथ सेक्स किया और इसका प्रूफ जो है वो सेल्फी ही उनके लिए प्रूफ है। ये सब देख के मेरा दिल टूट जाता है और मुझे बहुत दुख पहुंचता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। यहाँ पे कुछ ऑब्वियसली उनके बीच भी बहुत सारे इलिटरेट्स है, सेंसलेस लोग हैं, तो कुछ खराब कमेंट्स आपको दिख सकता है। फिर भी आप कमेंट्स को, अपने कमेंट्स को जितना हो सके रेस्पेक्टफुल
रखिए और अच्छे तरीके से उनको रिप्लाई कीजिए। अगर कुछ अच्छा बोलना भी है या फिर उनको क्रिटिसाइज़ भी करना है किसी कमेंटर को, तो अच्छे लैंग्वेज में अच्छे तरीके से कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।